आज 38 शिवसेना के विधायक जो कि शिंदे गुट के हैं, उन्होंने उद्धव सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। समर्थन वापस लेते से ही ये समझ में आ गया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन घटनाक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इस घटना तक पहुंची कैसे ये मामला और क्यों शिंदे अलग हुए और किसने इस स्क्रिप्ट को लिखी है और क्या क्या इसका प्लान है। दोस्तों, इस प्लान को 3 हिस्से में समझना पड़ेगा। 3 हिस्सा क्या है? एक हिस्सा है जिसका नाम ए प्लान दिया गया है, उसका नाम है हाईजैक प्लान। दूसरा नाम दिया गया है बी प्लान का मतलब होता है विलय। और तीसरा नाम दिया है सी प्लान का मतलब होता है इस्तीफा। जब लगभग 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी सरकार बनाने की बात और सरकार गिराने की बात कोई नहीं कर रहा था, तब राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी। और हमने जब इसकी जांच पड़ताल की तो जो बात सामने आई वो ये है कि 3 प्रकार का प्लान इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। और क्यों बनाया ये मैं सिलसिलेवार आपको बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों ने मिलके चुनाव लड़ा था। दोनों के बीच में गठबंधन था। लेकिन जैसा ही परिणाम अपने पक्ष में आया, वैसे ही शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव बनाया कि सरकार हमारी बनना चाहिए, मतलब शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे नहीं माना। शिवसेना ने यह नहीं देखा कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन केवल महत्वाकांक्षा ने, मुख्यमंत्री बनने की लालसा ने, उनको जो विचारधारा से भिन्नता रखते हैं उनके साथ उन्होंने गठबंधन कर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते तो शिवसेना को इतनी सीटें नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी ने जब अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली, अब भी एक गहरी चोट भारतीय जनता पार्टी के दिल में लगी, क्योंकि चंद घंटों में ही सरकार गिर गई। तब एक बात होने लगी। बात यह है कि राजनीति के जो चाणक्य के रूप में स्थापित अमित शाह है, उन पर शरद पवार भारी पड़ गए। और यही से ये लोग बोलने लगे कि चाणक्य पर भारी महाचाणक्य है। इसके मतलब यह है कि अमित शाह पर भारी शरद पवार है। तीसरी बात यह है कि जो संजय राउत है, उन्होंने जिस प्रकार अपना बड़बड़ापन दिखाया, उससे भी लोगों के नजर में शिवसेना आई। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट्री हाउस में संजय राउत ने अमित शाह की ओर इशारा करते हुए ये कहा था, हम उस स्कूल के हेडमास्टर है जिस स्कूल के आप स्टूडेंट हैं। इन सब घटनाक्रमों को धीरे धीरे करके दिल और दिमाग में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बिठा लिए। और यही से शुरू हुआ है महाराष्ट्र का स्क्रिप्ट लिखना। उन्होंने धीरे धीरे उसको पकाना शुरू किया। और जब पक कर तैयार हुआ तब प्लान ए बी सी तैयार किया। प्लान ए का मतलब है हाईजैक। हाईजैक प्लान को भी 3 भागों में विभक्त किया। एक, इतने विधायकों का बगावत को देखते हुए उद्धव ठाकरे शरणम गच्छम हो जाए। 2, शिवसेना को ही हाईजैक कर शिंदे को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर भाजपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन देना। और 3, नई पार्टी बनाकर भाजपा को समर्थन देकर भाजपा की सरकार बनाना। प्लान बी, इसका मतलब है विलय होना। विलय का मतलब यह है कि नई पार्टी का गठन कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए या उनको समर्थन दे दे, या इनके जो जितने भी शिवसेना के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाए। तीसरा प्लान है सी, जिसे इस्तीफा नाम दिया गया है। ए और बी के फेल होने के बाद लगभग 30 विधायकों का इस्तीफा लेकर फिर से जो है अल्पमत में सरकार को लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। सी वही प्लान है जो मध्य प्रदेश में अपनाया गया था। ये अंक गणित पर फिट भी बैठता है कि लगभग 30 विधायकों के इस्तीफा दिया जाए। जैसे इस्तीफे हो जाए वैसे ही जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा।
और आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन जाएगी। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहां कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि भले ही आपके पास 2/3 विधायकों की संख्या है, लेकिन आपने नई पार्टी नहीं बनाई या किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया या किसी पार्टी में आप नहीं गए तो आपके सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 2/3 का जो रूल है वो तभी लागू होगा जब आप किसी पार्टी में शामिल होंगे या नई पार्टी या किसी दूसरे पार्टी में विलय हो जाएंगे। अब जो कि 38 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, अब सरकार के पास एक ही रास्ता है कि गवर्नर हाउस में इसके पत्र जाए। उस पत्र के आधार पर गवर्नर आदेश करे कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। फ्लोर टेस्ट में जिसका बहुमत होगा वो सरकार बना लेगा। इस पूरे फॉर्मूले की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कर रखी है कि ये फेल होता है तो बी फेल होगा तो सी। हर प्रकार से सरकार गिराना भी है और सरकार बनाना भी है। अब लग रहा है कि चंद दिनों में ही सारा खेल हाउस में जाके समाप्त होगा और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे स्पीकर हो, लेकिन इन और इसके रास्ता फ्लोर टेस्ट पर ही जाके समाप्त होना है। अब जितने दाव पेश जो लगा ले, जितने दिन तक सरकार को बचा सकते हो बचा ले, लेकिन अंतिम उसका निर्णय फ्लोर से ही होना है। जो बहुमत साबित कर देगा उसकी सरकार बनना तय है। धन्यवाद।